आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में दी। आज हम बाइबल में से वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 5 से लेकर 13 तक मैं आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बातें उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी, क्योंकि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठाने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, क्योंकि कुछ फेंके ना जाएं। अतः उन्होंने बटोरे, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वालों में से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर अभी हमने बाइबल में से एक वचन को पढ़ा, यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय वचन 5 और 13 के बीच में। यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना करके लौट रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि उस स्थान के ऊपर, उस जगह के ऊपर एक काफ़ी भीड़ उनके पीछे चल रही है। जब यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा तो यीशु मसीह के मन में ख्याल आया कि ये जो लोग हैं ये मेरे पीछे आ रहे हैं, ये लोग को भूख लगी होगी, ये लोग भूखे प्यासे होंगे। तो यीशु के मन में ख्याल आया कि इनको सबको बैठाकर भोजन खिलाया जाए। और यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेले से कहा, उस चेले का नाम फिलिप्पुस है, और फिलिप्पुस से कहा कि इन लोगों को खाना खिलाना है। तो फिलिप्पुस ने कहा कि यहाँ पर इतनी भीड़ है और इन लोगों के लिए यदि हम खाना मंगाएंगे तो 200 दिनार भी यहाँ पर कम पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जानता था भी क्या करना है और किस प्रकार इन लोगों को भोजन खिलाना है। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह अपने चेलों को परखने के लिए ये बात उससे कह रहे थे। और वहाँ पर उस भीड़ के बीच में एक व्यक्ति था जो काफ़ी छोटा था, और उस व्यक्ति के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। यीशु मसीह के एक चेले ने यीशु मसीह से कहा कि यहाँ पर एक बालक है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु मसीह ने कहा कि इन जितनी भारी भीड़ है, इन लोगों को आप एक जगह लाइन लगाकर बिठा दो और उस बालक को मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह ने उस बालक से 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और उनको ऊपर किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस 5 रोटी और 2 मछलियों के लिए। और जब यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और धन्यवाद करके अपने चेलों को उन मछलियों को और उन रोटियों को बांटने के लिए दे दिया। और वहाँ पर बताया जाता है कि जो खाने वालों की संख्या में से
केवल 5,000 पुरुष ही थे जो खाने के लिए थे, और महिलाएं और बच्चे जिनकी कोई भी गिनती नहीं थी। और वहां पर यीशु मसीह ने एक अद्भुत चमत्कार को दिखाया और उस काफी बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद भी वहां पर काफी रोटी और मछली बच गई। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इन्हें तुम क्या करो, बटोर लो। और जब उन्हें बटोरा गया तो वहां पर 12 टोकरियां मछली की और रोटी की बची हुई हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, जब भी आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने हर एक खाने पीने की वस्तु के लिए प्रार्थना करें। आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके घरों में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देंगे। आज भी प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कार होते हैं। यदि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे लोग कभी लज्जित नहीं हुए, कभी शर्मिंदा नहीं हुए, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी को लज्जित नहीं होने देते। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोगों के पास वो किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देता। सिर्फ हमें क्या करना है, हर एक समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है और उसकी तारीफ करनी है, क्योंकि हम परमेश्वर को देने के योग्य कुछ भी नहीं है। केवल हम अपने मुख से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर जो वस्तुएं आपके पास नहीं है, तो परमेश्वर वो वस्तुएं भी आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। जो वस्तुएं आपके पास हैं, आप केवल उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की हर एक भलाइयों को याद करते हुए, उसके हर एक उपकारों को याद करते हुए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी हर एक भलाइयों को याद करते हुए, तेरे हर एक उपकारों को याद करते हुए। तो आज आप विश्वास रखें, आज परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की आपके पास कमी घटी नहीं होगी। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं जितने जन पिता परमेश्वर आज इस वचन को सुने प्रभु जी, वो आज आपके नाम से आशीषित हो जाएं। उनके घरों में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो, उनके घरों में कभी भी पिता परमेश्वर कोई भोजन की घटी ना हो। पिता परमेश्वर, आपने हमारी इस प्रार्थना विनती को सुना, इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें।